हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से आपके जो ऑर्बिटल्स हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ठीक है, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली अगर हमें बात करना है, यहाँ पे करने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं संकरण। तो ये जो होता है नंबर ऑफ़ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, ये डिपेंड करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, बेसिकली जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वही उतने नंबर में आपके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं। तो एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ CO2 कंपाउंड दिया गया है, एक मॉलिक्यूल है CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसमें हमें पता है कि इसमें 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर है। ठीक है, 2 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर है। कार्बन के आउटर सेल में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि डेफिशिएंट कितने को होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 ऑक्सीजन से यहाँ से लेता है, 2 यहाँ से लेता है, और कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। साथ ही साथ बात करते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ से इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। यानी यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है। ठीक है, बात करते हैं सेंट्रल एटम जो है आपका, इस पर कितने लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 लोन पेयर है। ठीक है, 0 लोन पेयर है, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 2। यानी कि CO2 में अगर मैं बात करूँ, CO2 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। कितना लोन पेयर है, लोन पेयर इज 0 लोन पेयर। ठीक है, हाँ एक बात हमें ये भी याद रखना है कि अगर लोन पेयर का नंबर अगर कुछ होता है तो वो भी आपके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो CO2 है इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, कार्बन का s और p। ठीक है, sp, तो sp। ओके, साथ ही यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है ये। ठीक है, लीनियर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है। यानी कि जो CO2 है वो किसी इस तरह से लीनियरली इसका स्ट्रक्चर 1D हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं SO2 का। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 में बात करते हैं तो इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं। यानी कि दोनों को कितने की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन को और 2 4 आपके जो सल्फ़र है उसके। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन सल्फ़र के बीच में, ऑक्सीजन सल्फ़र के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, साथ में लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। यानी कि अगर SO2 की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं तो कैसा होगा, V शेप होगा। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं वेंट शेप। ठीक है, यानी वेंट हो गया है। क्यों वेंट हुआ है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है ये क्या होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से आउटर की तरफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शेप क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो कुछ ऊपर की तरफ आता है, लोन पेयर की तरफ। इसलिए इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंड शेप होता है। यहाँ पे लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ SO3 की। SO3 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है। ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, सिर्फ मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, साथ में अब क्या है कि सल्फर का आउटर मोस्ट जो सेल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब क्या होता है कि
यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है सेंट्रल एटम, और वो किसकी तरफ डोनेट हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। यानी कि जो आपका आफ्टर लोन पेयर डोनेशन के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे भी कंसिडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। सल्फर के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो शेप क्या होगा। तो शेप इसका ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, प्लेनर यानी कि एक भी प्लेन में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से आपका शेप होगा। मूव करते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। XCO4, XCO4 जीनोन का ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर हैं। ठीक है, 0 लोन पेयर। जेनॉन क्या है कि एक एक्सपेंडेबल ऑर्बिटल होता है इसके पास। ये अपने आउटर मोस्ट सेल में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, मोर देन 8 रख सकता है। तो जेनॉन का अगर सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने लोन पेयर होते हैं, वैसे कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे हम लगा देंगे। हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। यानी कि जेनॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। बट लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर है, इसलिए 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसमें बात करते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लेके समझाते हैं बात। तो बात करते हैं XCO3 का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, बट ये लोन पेयर क्या है, बचा रह गया। तो हम देख सकते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है जेनॉन के पास। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल होगा, पिरामिडल होगा। ठीक है, पिरामिडल कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता तो शेप कैसा होता, टेट्रागोनल होता। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड न होकर के हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर बचा रह गया, एक लोन पेयर बचा रह गया। इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, इनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। अगर रिपल्शन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर में, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर आता है बॉन्ड पेयर फिर आता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से इसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल से चेंज होकर के क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। ये आपका लोन पेयर है, दिस इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, मूव करते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं OF2। ठीक है, OF2 लेते हैं। इसमें बात करते हैं तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। फ्लोरीन क्या होगा, कुछ इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 था। तो एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, 2 चला गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 1 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, यानी कि 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, तो OF2 की बात करते हैं। OF2 में हमारा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अब इसके शेप के बारे में। शेप कैसा होगा, वी शेप होगा। शेप कैसा होगा, वी शेप होगा। ठीक है, कैसे बनेगा, अच्छा इसमें हाइब्रिडेशन की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। sp3 हाइब्रिडेशन यानी टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्या है कि 2 लोन पेयर हैं, तो किसी भी 2 जगह क्या होगा, लोन पेयर हम लगा देते हैं, 2 लोन पेयर लगा देंगे।
लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर में, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर। तो इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, टेट्राहेड्रल से चेंज हो करके हो जाता है वी इन शेप। ठीक है, ये आपके 2 मैंने लोन पेयर लगा दिए। तो OF2 का स्ट्रक्चर जो है आपका वी शेप होता है। ठीक है, जो कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हुआ आपके हाउ वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी भी कंपाउंड में कि उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है। तो एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है PCl5, ठीक है, XCO2F2, एक और एग्जांपल ले लेते हैं XCF2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, कितना लोन पेयर है कितना बॉन्ड पेयर है। ओके, धन्यवाद।